हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 8 जुलाई 2021 और 8 जुलाई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताएंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट तथा शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे तरफ से आने वाले सभी अपडेट्स आपको जल्दी पहुंच जाए। प्रत्येक दिन का सुबह का करंट अफेयर्स आपके पास जल्दी पहुंच जाए और आप उसे जल्दी पढ़ सके। सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन को बटन भी दिया हुआ होगा, आप उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाए। अंत में मैं आपसे एक वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाएं तथा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। आपको सारे के सारे पीडीएफ वहां पर मिल जाएंगे, आप सभी के सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व चॉकलेट दिवस हाल ही में 7 जुलाई यानी कल के दिन 7 जुलाई को मनाया गया है। विश्व चॉकलेट दिवस से अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस हर साल 7 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन हमारे जीवन में चॉकलेट के अस्तित्व का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। इसे चॉकलेट खाकर और अपने दोस्तों के साथ बांटकर मनाया जाता है। यह दिन चॉकलेट का वार्षिक वैश्विक उत्सव है जो लोगों को अपराध मुक्त हो इसमें शामिल होने का अनुमति देता है। इस दिन दुनिया भर में चॉकलेट प्रेमी बिना किसी अपराध बोध के विभिन्न प्रकार की चॉकलेट खाने का आनंद लेते हैं। यह केक, पेस्ट्री, पापी और गुई ब्राउन हॉट चॉकलेट या चॉकलेट मूस जैसे व्यंजन बनाते हैं। यह पहली बार 2009 में मनाई गई थी। तब से लेकर प्रत्येक वर्ष 7 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस के रूप में मनाते आया जा रहा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए किसने सहयोग मंत्रालय बनाया है? तो भारत सरकार ने सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोग मंत्रालय बनाया है। सरकार ने भारतीय सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने और स्वदेशी उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए एक सहकारिता मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल होने के बाद भारत के पहले सहकारिता मंत्री को भी शपथ दिलाई जाएगी और नए मंत्री राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में पद की शपथ लेंगे। नए सहकारिता मंत्रालय सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए काम करेगा और देश में सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। यह विकास सहकारिता को सच्चे जन आधारित आंदोलन के रूप में गहरा करने में मदद करेगा जिसका लाभ जमीनी स्तर तक जाएगा। मंत्रालय को सहकारी समितियों के लिए व्यवसाय करने में आसानी के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए अनिवार्य किया जाएगा और अंततः बहुराज्य सरकारी समितियों को व्यापक और मजबूत करने का लक्ष्य रखा जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय एक्वा किसानों के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय एक्वा किसानों के लिए मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने ऑनलाइन कोर्स मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु लॉन्च किया है। ऐप को ICAR यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर यानी ICAR सिफा भुवनेश्वर द्वारा राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड यानी NFDB हैदराबाद के वित्त पोषण समर्थन के साथ विकसित किया गया था। ऑनलाइन कोर्स ऐप का उद्देश्य देश के एका किसानों को नवीनतम मीठे पानी के जलीय कृषि प्रौद्योगिकियों का प्रसार करना है। जान लेते हैं इस मत्स्य सेतु ऐप के बारे में। मत्स्य सेतु ऐप में प्रजातिवार, विषयवार, स्व शिक्षण ऑनलाइन पाठ्यक्रम मॉड्यूल है जहां प्रसिद्ध जलीय विशेष कृषि विशेषज्ञ कार्प, कैटफिश, स्कैम्पी, मुरट, सजावटी मछली, मोती की खेती आदि व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मछलियों के लिए प्रजनन, बीज उत्पादन और ग्रो आउट संस्कृति पर बुनियादी अवधारणाओं और व्यवहारिक प्रदर्शनों को व्याख्या करते हैं।
पाठ्यक्रम मंच में मिट्टी और पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बेहतर प्रबंधन प्रथाओं, जलीय कृषि कार्यों में भोजन और स्वास्थ्य प्रबंधन भी प्रदान किया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जेम्स व्हाइट हर्स्ट ने आईबीएम के किस पद से हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? तो जेम्स व्हाइट हर्स्ट ने आईबीएम के अध्यक्ष पद से हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। यह है जेम्स व्हाइट हर्स्ट, जो कि आईबीएम के अध्यक्ष पद पर कार्यरत थे, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। व्हाइट हर्स्ट के इस्तीफे को आईबीएम द्वारा घोषित कई प्रबंधन पहल में से एक के प्रारूप में देखा जा रहा है। 53 वर्षीय व्हाइट हर्स्ट के बाहर निकलने से तकनीकी दिग्गज के शेयर 4.8% गिरकर $139.83 हो गए, जो 5 महीनों में सबसे अधिक था। व्हाइट हर्स्ट को पिछले साल आईबीएम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। दशकों में यह पहली बार था कि निगम ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ और अध्यक्ष पद को विभाजित किया। अब जान लेते हैं आईबीएम के बारे में। आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा तथा इसके फाउंडर चार्ल्स रनियट फिंट हैं। इसका आईबीएम का को फाउंड किया गया था 16 जून 1911 को यूएस में, तथा इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। इसका वर्तमान रिवेन्यू 7,360 करोड़ यूनाइटेड डॉलर है, जो कि 2020 के अनुसार है। इसका कई सब्सिडरी है, जैसे कि रेड हार्ट सॉफ्टवेयर, किंड्रिल, टर्बोनिक तथा ऐसे कई सब्सिडरी जिसके हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह आईबीएम बताया गया है आपको, यह एक कंप्यूटर हार्डवेयर कंपनी है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पर्यटन और आतिथ्य उद्योग को मजबूत और सक्षम करने के लिए यात्रा के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। पर्यटन और आतिथ्य उद्योग को मजबूत और सक्षम करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने यात्रा के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कार्यक्रम पर्यटन मंत्रालय और भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी QCI के बीच एक व्यवस्था के तहत आयोजन किया गया था, जहां पर्यटन मंत्रालय यात्रा टाई अप के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल, स्वतंत्र प्रभार हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बारे में डिटेल से दिया हुआ है एमओयू के तहत जो जिस बात हुई है, इसके बारे में आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, पूरे लिस्ट को इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड का एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो कोरियन एयर ने ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड का एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, यानी इसका आंसर है ऑप्शन बी। कोरियन एयर को विमान उद्योग में सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड यानी ATW 2021 एयरलाइंस ऑफ द ईयर की विजेता की घोषणा की गई है। इस वर्ष का पुरस्कार कोरियन एयर के लिए और भी अधिक सार्थक है, क्योंकि वैश्विक उद्योग कोविड-19 के कारण हुए अभूतपूर्व संकट से पीड़ित है। कंपनी के उत्कृष्ट नेतृत्व उद्योग के अब तक के सबसे खराब संकट के दौरान परिचालन रूप से लाभदायक बने रहने की इसकी क्षमता, स्वास्थ्य सुरक्षा, ग्राहक सेवा उत्कृष्टता के लिए इसकी मजबूत प्रतिबद्धता और कर्मचारियों के साथ इसके उल्लेखनीय संबंध के लिए सम्मानित किया गया है। बात हुई है ATW यानी एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड के बारे में, तो इसके बारे में जान लेते हैं। यह एक प्रकार का मैगजीन है। इसकी स्थापना 1964 को हुई थी। इसका कंपनी इफोर्मा कंपनी है तथा इसके कैटेगरी एयरलाइन कैटेगरी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। इनके इस मैगजीन के एडिटर इन चीफ हैं करेन वॉलकर। अगले क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम ने लघु टिकट तत्काल ऋण प्रदान करने के लिए कौन सी पहल लॉन्च किया है? तो यह पोस्टपेड मिनी पहल लॉन्च किया गया है पेटीएम के द्वारा, जिसके अंतर्गत ग्राहक अपने 250 रुपये से लेकर 1000 तक का लघु टिकट इंस्टेंट लोन प्राप्त कर सकते हैं। पेटीएम ने पोस्टपेड मिनी स्मॉल टिकट लोन लॉन्च करने की घोषणा की है, जो उपयोगकर्ताओं को आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड के साझेदारी में 250 रुपये से 1000 रुपये तक के ऋण प्राप्त करने की सुविधा देगा। यह उत्पाद अभी खरीदे बाद में भुगतान यानी बाय नाउ पे लेटर सेवा का विस्तार है, जो क्रेडिट के लिए नए लोगों के बीच समर्थक को बढ़ाता है। ये छोटे टिकट तत्काल ऋण उपयोगकर्ताओं को लचीलापन देंगे और चल रहे कोरोना वायरस यानी कोविड-19 महामारी के दौरान तरलता बनाए रखने के लिए उनके घरेलू खर्चों का भी प्रबंधन करने में मदद करेंगे। अब बात हुई है पेटीएम के बारे में, तो जान लेते हैं पेटीएम के बारे में। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा, इसकी स्थापना 2009 को नोएडा में हुई थी। इसके अभी वर्तमान सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा जी ही।
नोएडा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। यहाँ इसका अभी वर्तमान में मुख्यालय है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुपरमैन फिल्म के निर्देशक का निधन हो गया, इनका नाम क्या था? तो सुपरमैन फिल्म के निर्देशक थे रिचर्ड डोनर, जिनका हाल ही में देहांत हो गया है। यह है इमेज में रिचर्ड डोनर, जिनका हाल ही में देहांत हो गया है। मूल सुपरमैन फिल्म्स लेथल वेपन फिल्म श्रृंखला ऑफ द गोएनीज के निर्देशन के लिए जाने जाने वाले मशहूर फिल्म निर्माता रिचर्ड डोनर का निधन हो गया है। 91 वर्षीय फिल्म निर्माता मुख्य धारा से सिनेमा, सुपर हीरो फिल्म, हॉरर फ्लिक, द बॉडी कॉप रोम्स के इतिहास के कुछ लोकप्रिय शैलियों में से सबसे आगे थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार जून में 2021 में जीएसटी कितना संग्रह हुआ है? तो दोस्तों ये जान लेते हैं बात। जून 2021 में इस कोरोना महामारी के कारण पिछले महीने में, यानी जून से पहले जो महीना था, उसमें 1 लाख रुपये से ज़्यादा 1 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा 1 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा जीएसटी संग्रह हुआ था, तीनों जीएसटी मिलाकर। लेकिन इस महीने यानी इस पिछले महीने जून 2021 के रिपोर्ट के अनुसार यह 1 लाख करोड़ रुपये से भी कम संग्रह हो पाया है। लगातार 8 महीनों में 1 लाख करोड़ रुपए के निशान से ऊपर रहने के बाद जून में जीएसटी संग्रह इससे नीचे गिर गया है। केंद्र ने जून के महीने में 92,849 करोड़ रुपए का जीएसटी लगाया, जिसमें सीजीएसटी 16,424 करोड़ रुपए, एसजीएसटी 20,397 करोड़ रुपए, आईजीएसटी 49,079 करोड़ रुपए, जिसमें 26,762 करोड़ रुपए वस्तुओं के आयात पर लुटाए गए हैं, और उपकर 6,949 करोड़ रुपए, जिसमें 809 करोड़ रुपए वस्तुओं के आयात पर लुटाए गए हैं। देश में समग्र कोविड-19 स्थिति में सुधार के बाद आसान छूट के साथ सरकार को उम्मीदें है कि जुलाई 2021 में से जीएसटी राजस्व में वृद्धि होगी। पिछले महीने जीएसटी संग्रह की सूची है। मई में 1,02,709 करोड़ रुपये तथा इस पिछले 5 महीने का लिस्ट दिया हुआ है, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपये से बेसी ही सब महीने में आया है, लेकिन इस महीने में सबसे कम जीएसटी आया है। जीएसटी के बारे में जान लेते हैं। जीएसटी इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो भारत में 1 मई 2017 को लागू किया गया था। यह गुड्स एंड सर्विस इंडिया के गुड्स एंड सर्विस पर सप्लाई होता है, उन पर सभी तरह के लगने वाले टैक्स, जो पहले कई तरह का टैक्स लगता था, उन सभी टैक्सों को हटाकर एक टैक्स लगा दिया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेविगेशन ऐप वेज के सीईओ के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो भारतीय अमेरिकी नेहा पारिक को नेविगेशन ऐप वेज के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नेहा पारिक, जो कि भारतीय अमेरिकी यानी भारत के निवासी, अमेरिका में रहने वाले हैं। नेहा पारिक को वेज के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, जो एक भीड़ भाड़ वाले जीपीएस नेविगेशन ऐप और टेक दिग्गज गूगल की सहायक कंपनी है। 41 वर्षीय नेहा ने नोआम बार्डिन की जगह ली है, जिन्होंने 12 साल के इजरायली कंपनी का नेतृत्व करने के बाद नवंबर 2020 में सीईओ के रूप में पद छोड़ दिया है। वेज ऐप 56 अलग अलग भाषाओं में दिशा निर्देश दे सकता है। इस ऐप की स्थापना 2008 में इजरायल में हुई थी। इसे 2013 में गूगल द्वारा लगभग 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 110 करोड़ में अधिग्रहित कर लिया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DPIIT ने डिजिटल एकाधिकार पर नियंत्रण के लिए कितने सदस्यीय पैनल का गठन किया है? तो DIIT ने 9 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। केंद्र सरकार ने डिजिटल वाणिज्य के लिए एक ओपन नेटवर्क यानी ONDC के विकास के लिए 9 सदस्यीय पैनल का गठन किया है, जिससे डिजिटल एकाधिकार को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। यह ONDC परियोजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT के द्वारा शुरू की गई है, और इसे भारतीय गुणवत्ता प्रशिक्षण यानी QCI द्वारा लागू किया जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहले जान लेते हैं DPIIT के बारे में। DPIIT का फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। यह गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक विभाग है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन आता है। इसका वर्क करने का एरिया इंडिया में है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी तथा इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग और MSME मंत्री नितिन गडकरी यानी इसका आंसर है ऑप्शन ए, नितिन गडकरी को खादी प्राकृतिक पेंट नाम
ब्रांड नाम के तहत गाय के गोबर से बने भारत से पहले और एकमात्र पेंट और वर्चुअली उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा मंत्री ने देश भर में इसे बढ़ावा देने और युवा उद्यमियों को गाय के गोबर से पेंट के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए खुद को पेंट का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। खादी प्राकृतिक पेंट स्वचालित विनिर्माण संयंत्र कुमारपा राष्ट्रीय हस्त निर्मित कागज संस्थान यानी KNHPI जयपुर के परिसर में स्थापित किया गया, जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC की एक इकाई है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस मंत्रालय ने कल के दिन यानी 7 जुलाई को अचानक इस्तीफा दे दिया है? तो भारत के कानून मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, यानी इसका ऑप्शन आंसर है ऑप्शन डी, यानी चारों के चारों मंत्रालय लगभग 11 से 12 मंत्रालय ने कल अचानक नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के विस्तार करने से पूर्व ही इन सभी मंत्रालय ने इस्तीफा ले लिया है। यह बहुत ही बीजेपी के लिए आश्चर्यजनक है, जो कि सभी मंत्रालय को विस्तार करने के कुछ समय पूर्व ही इन सभी मंत्रालयों ने इस्तीफा ले लिया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता, स्टार एक्टर या मशहूर अभिनेता थे, बहुत ही मशहूर अभिनेता था, उनका निधन हो गया है? तो हाल ही में दिलीप कुमार, जो कि बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता थे, उनका निधन हो गया है। यह है इमेज में दिलीप कुमार। मशहूर बॉलीवुड अभिनेता मोहम्मद यूसुफ खान, जिन्हें पेशेवर के रूप में दिलीप कुमार के नाम से जाना जाता था, का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग के रूप में जाना जाता था। उन्हें आखिरी बार 1998 की फिल्म निर्माता किला में देखा गया था। वह 1954 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता थे और उन्होंने यह पुरस्कार 8 बार जीता। उन्होंने और शाहरुख खान ने संयुक्त रूप से सबसे अधिक फिल्म फेयर ट्रॉफी का रिकॉर्ड बनाया। दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 को पेशावर में हुआ था तथा इनका मृत्यु 2021 में हो गई। उन्हें 1994 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। यह इमेज में दिलीप कुमार, जो कि 1922 से 2021 तक इनका कार्यकाल रहा। अपने जीवन का कार्यकाल इनका 1922 से 2021 तक रहा, यानी 98 वर्ष उम्र में इनका देहांत हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट मंत्रालय के कितने मंत्रियों ने शपथ ग्रहण लिया है? तो हाल ही में कल शाम को 43 कैबिनेट मंत्रालय के मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण लिया है। यह लेटेस्ट न्यूज, जिसमें नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह जी शामिल थे तथा इसमें 43 मंत्रिमंडल ने शपथ लिया है। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी, पशुपति कुमार पारस, भूपेंद्र यादव, अनुप्रिया पटेल, शोभा करंडलजे, मीनाक्षी लेथी, अजय भट्ट, अनुराग ठाकुर सभी यह कैबिनेट मंत्रियों में शामिल किए गए हैं। अब चलते हैं कल के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन की ओर। कल के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा कोविड-19 वैक्सीन सिंगल डोज वैक्सीन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, स्पुतनिक लाइट। अब चलते हैं आपके लिए आज का क्वेश्चन। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो जवाब इसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें तथा प्रत्येक महीने से होने वाले डेज को भी आप कमेंट बॉक्स में एक सीरियल वाइज लिखें, ताकि आपको सभी महीने का डेज आपको ध्यान में रहे। चलिए तो दोस्तों, यह हमारा नेक्स्ट इंडिया नाम का यूट्यूब चैनल, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि हमारे तरफ से आने वाले प्रत्येक दिन का सुबह का अपडेट आपको मिले ही मिले तथा आने वाले प्रत्येक जीके स्टैटिक जीके और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पर जो भी वीडियो आते रहते हैं वो आपको जल्दी प्राप्त हो जाए। चलिए तो दोस्तों, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।